जैसे दिन के बाद रात होना निश्चित है, ठीक उसी प्रकार यह भी निश्चित है कि जिसने इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना अवश्य है। अर्थात ब्रह्मांड में अगर कुछ सबसे बड़ा सत्य है तो वह यह है कि प्राणी की मृत्यु। अपितु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सत्य को स्वीकार करना नहीं चाहते अथवा नज़रअंदाज करते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो शव को जलाया जाता है तथा यदि किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन सुबह किया जाता है, रात को नहीं। यदि किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता, किंतु इससे ज़्यादातर लोग अनभिज्ञ हैं कि शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। इसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। सर्वप्रथम ये जानते हैं कि कब कब अथवा किन किन परिस्थितियों में शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता अथवा कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। सर्वप्रथम हिंदू धर्म में यदि किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो रात भर शव को घर पर ही रखा जाता है तथा अगले दिन सूर्योदय के पश्चात उसका दाह संस्कार किया जाता है। यदि किसी की मृत्यु पंचक काल में हो जाती है तो भी उसके शव को कुछ समय के लिए घर पर रखा जाता है तथा पंचक काल समाप्त होने के पश्चात उसका दाह संस्कार किया जाता है। क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद अथवा पंचक काल में हो जाती है तो उसका दाह संस्कार सुबह तथा पंचक काल समाप्ति के बाद किया जाता है, अन्यथा उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इस दरमियान मृत शव को पल भर के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। कोई न कोई व्यक्ति हमेशा उसकी रखवाली के लिए बैठा रहता है। शव को अकेला नहीं छोड़ने का सबसे पहला कारण यह है कि यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसे कुत्ते, बिल्ली या अन्य जीव के खाने का डर रहता है। ऐसे में गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति को यमलोक की राह में ऐसी ही यातनाएं सहनी पड़ती हैं। साथ ही यदि किसी शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उससे गंध आने लगती है, इसलिए कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा शव के पास बैठा रहता है तथा धूप या अगरबत्ती शव के चारों तरफ जलाता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी मृत व्यक्ति के संतान न हों तो उसके संतान के आने तक शव को घर पर रखा जाता है, क्योंकि यदि मृत शव को उसके संतान जब तक मुखाग्नि न दें उसका उद्धार नहीं होता तथा कई वर्षों तक इसी मृत्यु लोक में भटकता रहता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी का दाह संस्कार सूर्यास्त के पश्चात कर दिया जाए तो वह असुर, दानव या पिशाच की योनि में जन्म लेते हैं, जहाँ उसे कई तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। यही वजह है कि हिंदू धर्म में सूर्यास्त के पश्चात अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। इसके अलावा यदि मृत शरीर को रात में अकेला छोड़ दिया जाए तो उसमें आसपास भटक रही दुरात्माएं प्रवेश कर जाती हैं, जिससे मृतक के साथ साथ उसके परिजनों को भी कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत शव को इसलिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मृतक की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है। इस वजह से कोई बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकता है। यही वजह है कि शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता और कोई न कोई व्यक्ति उसकी रखवाली करता रहता है।